दोस्तों, मोटापा हमारी सेहत के ऊपर बहुत गंभीर असर डालता है। मोटापे की वजह से आपके बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड बढ़ सकता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डायबिटीज आपको हो सकती है। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है और कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जानबूझकर मोटा होना चाहता है या फिर वो अपना वजन कम करना नहीं चाहता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कई बार हमारा वजन बढ़ जाता है या फिर हम उसे कम नहीं कर पाते। अब चाहे आपको टाइम की कमी हो, चाहे मोटिवेशन की कमी हो या फिर नॉलेज की कमी हो, ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम अपना वेट जो है मेंटेन नहीं कर रख पाते। हाय एवरीवन, मैं हूं संगपाल कनोजे और मैं आपको हेल्प कर सकता हूं इस वीडियो के जरिए अपना वजन कम करने के लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी जबरदस्त होम बेस्ड नेचुरल रेमेडी के बारे में जो कि आपके बॉडी में जो एक्सेस फैट है उसको पिघलाकर आपके बॉडी से बाहर निकलने का काम करता है। आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से आपका जो वेट है वो एक बार कम होने के बाद दोबारा उतनी तेजी से या उतनी आसानी से वापस नहीं आ पाता। तो अगर आप कोई ऐसे इंसान है जो कि अपना वजन घटाना चाहते हैं किसी नेचुरल तरीके की मदद से, तो इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, इस वेट लॉस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली चीज है क्लोव यानी कि लौंग, दूसरी चीज है सिनेमन यानी कि दालचीनी, और तीसरी चीज है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। ये तीन वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपको इस होम रेमेडीज को बनाने के लिए चाहिए होंगे। पहली चीज जो क्लोव है, अगर हम उसकी हम बात करें तो ये एक बहुत ही कॉमन सा इंग्रेडिएंट है, बहुत कॉमन से स्पाइस है जो कि हम सबके किचन में मिलती है, जो कि सारी जितनी भी खाने पीने की जो रेसिपी या मसाले जो होते हैं इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत बढ़िया अरोमा और बहुत बढ़िया फ्लेवर हमारे खानों को ये प्रोवाइड करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्लोव हमारे बॉडी के अंदर से एक्सेस फैट को कम करने का भी काम करती है? जी हाँ, स्पेशली आपके जो टमी के अराउंड जो फैट होता है, यानी कि जो हमारी तोंद के अराउंड जो फैट होता है पेट में जमा हुआ, स्पेशली इस फैट को कम करने में ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है लौंग। इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर पाया जाता है। इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी के अंदर जो वेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है ये उसे एनहांस करके ज्यादा कैलोरीज को बर्न कराती है, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो कम होता है और उसको मेंटेन रखने में हमें मदद मिलती है। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं क्लोव के अंदर, जो कि हमारे बॉडी के अंदर से स्ट्रेस को कम करने का काम करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं। और इसके साथ साथ दर्द जो बॉडी में अलग अलग तरह के पेन्स होते हैं, चाहे वो जॉइंट पेन हो या फिर किसी और तरह का पेन हो, जो कि कॉमन चीजें हमारे बॉडी में जो होते रहती है, उन सब पेन पर भी ये असरदार है। दालचीनी की अगर हम बात करें तो ये भी वेट लॉस के लिए एक बहुत जानी पहचानी हर्ब है। दालचीनी का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि आप जो खाने में ज्यादा फैट लेते हैं उनके बैड इफेक्ट्स आपके बॉडी के अंदर कम होते हैं। इसके साथ साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखती है, तो इसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में मदद मिलती है। और यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, यानी जैसे आप लौंग आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, वैसा दालचीनी भी आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है और वेट लॉस होने में हमें आसानी होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दालचीनी का इस्तेमाल करने से हमारे पेट के अंदर एक फीलिंग ऑफ फुलनेस भी रहती है, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग से बच जाते हैं और ये सारी चीजें मिलकर वेट लॉस के लिए एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करती है। जीरे की अगर मैं बात करूं तो ये डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। स्पेशली जो फैट हम खाते हैं अपने खाने में, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए जीरा बहुत ही बढ़िया चीज होता है। जीरा भी हमारे मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करने का काम करता है, हमारे बॉडी के अंदर से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उसे कम करने का काम करता है। और बहुत सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं जिससे ये पता चला है कि अगर आप जीरा इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो उसकी वजह से आपको वेट लॉस करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ये वो तीन बेसिक चीजें हैं दोस्तों जो कि हमें इस होम रेमेडी को बनाने में चाहिए होंगी। अब जान लेते हैं कि इस होम रेमेडी को बनाने का क्या तरीका है और किस तरह से आपको इसे इस्तेमाल करना है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको कुछ वैल्यू दे रही है, कुछ फायदा हो रहा हो, तो इसे लाइक करके सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। इस होम रेमेडी को बनाने के लिए आपको ये तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि लौंग, दालचीनी और जीरा, इन तीनों चीजों को बराबर बराबर क्वांटिटी में ले लेना है।
फॉर एग्जाम्पल आपने 25 ग्राम लौंग ले ली, तो 25 ग्राम आप दालचीनी ले लीजिए और 25 ग्राम आप जीरा ले लीजिए। इन तीनों चीजों को आप ले लीजिए और ग्राइंड कर दीजिए, पीस दीजिए। तो शायद 25 ग्राम को ग्राइंड करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए 50-50-50 या 100-100-100 ग्राम। तो आसानी से इसे मिक्सर जो है वो ग्राइंड कर देगा। बराबर बराबर क्वांटिटी में इन तीनों चीजों को लेके एक फाइन पाउडर आप बना लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और इसे छान कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख लीजिए। इसको जब आप रखते हैं तो स्टोर करने के समय ध्यान रखिएगा कि इसे डायरेक्ट सनलाइट से आपको इसे दूर रखना है, हीट से आपको दूर रखना है और मॉइस्चर से भी दूर रखना है। इन तीनों के कांटेक्ट में अगर ये चीज आएगी, ये पाउडर आएगा, तो इसके खराब होने का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। इस पाउडर में से आपको क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच, 1 टीस्पून चम्मच पाउडर लेना है आपको और 1 गिलास पानी के अंदर इसे मिक्स करके, इसको 1 गिलास पानी में डाल के आप इसे उबाल लीजिए। इसे बॉईल कीजिए करीब 5 से 7 मिनट तक। इतने देर तक बॉईल कीजिए कि 1 गिलास पानी जो है वो करीब 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 पानी आपका रह जाएगा, अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा, तब आप इसे छान लीजिए और छानने के बाद एक कप के अंदर रख लीजिए। थोड़ी देर 5 से 7 मिनट, जब तक वो थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर तक आए, मतलब बिल्कुल ठंडा नहीं है, गुनगुना, गुनगुने से भी थोड़ा-सा कम, मतलब ज़्यादा गर्म आपको नहीं पीना है। जैसे ही ये लुक वार्म हो जाए और आप उसमें मिला दीजिए 1 चम्मच शहद। ये जो शहद आप जो डाल रहे हैं, ये आप सिर्फ़ एक टेस्ट के लिए डाल रहे हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो आप फिर शहद की जगह शुगर फ्री टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो शहद शुगर फ्री ये डालने के बाद, ये जो आपकी चाय जैसा बना, जो काढ़ा बना है, इसे आप सुबह-सुबह लेंगे खाली पेट। यानी कि सुबह के नंबर में ही आप इसे उबालेंगे और इसे आप खाली पेट इस्तेमाल करेंगे। जब आप इस काढ़े को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो करीब 14 दिन के अंदर ही आपके अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपको अपनी बॉडी हल्की-हल्की फील होगी। आपकी टमी के अराउंड जो फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल आपकी जो बॉडी में जो एक्सेस फैट का डिपोजिशन होता है, चाहे वो आपकी थाइज़ में हो, चाहे वो आपके हिप्स में हो, चाहे वो आपके लव हैंडल्स में हो, ये सभी चीजें आपको कम होते हुए नजर आएगी। आई गारंटी कि अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ-साथ आप कुछ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करेंगे, थोड़ा खाने-पीने पे भी अपना ध्यान देंगे, मीठी चीजें नहीं खाएँगे, तला-भुना नहीं खाएँगे, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, तो आपको 14 दिन के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्टिक चेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ड्रिंक को आप, इस गाढ़े को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इसके साथ थोड़ी-थोड़ी प्रिकॉशंस लीजिए वेट लॉस के लिए, जो कि जनरली सभी को लेनी ही चाहिए एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स इसके मिल ही जाएँगे। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर लोग पूछते हैं, वो ये है कि कितने टाइम तक इसे इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए 2 से 3 महीने तक आपको रेगुलर इसे इस्तेमाल करना ही है और इतने लंबे समय तक आप जब इसे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है और वो ये है कि जो सिनेमन आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश करिएगा कि वो सीलन सिनेमन हो, यानी कि श्रीलंकन सिनेमन हो। अगर आप कैशिया सिनेमन ले ले हो, जो आमतौर पर मार्केट में मिलती है, तो उसकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और आपके लीवर पर उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। सिलन सिनेमन काफ़ी सेफ होती है और उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके बॉडी पर आपको नहीं दिखाई देंगे। तो कोई भी फ़ॉर्मूला अगर आप ले रहे हैं जिसके अंदर सिनेमन इस्तेमाल की जा रही है, तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी का सिलम सिनेमन, यानी कि श्रीलंकन सिनेमन ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इसमें बताया गया जो ये नुस्खा था, ये जो काढ़ा था, ये जो फ़ॉर्मूला था, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपका वेट लॉस करने के लिए और आपके मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाने के लिए। अगर आपके कुछ सवाल है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं या फिर कुछ और ऐसी वीडियोज़ है जो आने वाले समय में आप देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोज़ में एक नई और चीज़ मैं शुरू करने वाला हूँ कि मैं हर हफ्ते आपके कमेंट्स में से 2 ऐसे सवाल लिया करूँगा, जो कि मैं आने वाली वीडियोज़ में पुट अप करूँगा अपनी वीडियो के एंड में। तो अगर आपके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उनको पूछ सकते हैं। मैं हर हफ्ते आप में से किसी भी 1 या 2 लोगों के सवाल को चूज़ करूँगा, जो भी मुझे लगेगा कि आप सभी के लिए जो फ़ायदेमंद हो सकते हैं और उन सवालों को आने वाली वीडियोज़ में मैं ज़रूर लाइव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर यहाँ तक इस वीडियो को आपने देख लिया और अच्छी लगी है, तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए और आने वाले समय में भी
हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए। मैं संगपाल कनोजे आपसे विदा लेता हूं इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।